कुछ बुनियादी चीजें हमको जितनी जल्दी मान ले उतना देश के लिए अच्छा और समाज के लिए उससे ज्यादा अच्छा। ज्यादा कीमती समाज है। हम आक्रांताओं के साथ अगर अपने को संबद्ध करेंगे, उनको अपना पुरखा मानने में अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे, तो संघर्ष कभी थम नहीं सकता। सेमिनार में कुछ भी बोल आइए, अखबार में कुछ भी भाषण दे दीजिए, लिख दीजिए, उससे होना जाना राई रत्ती कुछ नहीं। कोई जी कहे, तैमूर से लेके, सिकंदर से लेके, बाबर से लेके और रंगीले शाह रंगीले तक, इनके साथ जोड़कर बात नहीं चलेगी। जो लोग भारत को रौंदने आए, कल कोई खड़ा हो जाए बोले जी नादिर शाह, तो कैसे, फिर तो बात ही नहीं हो पाएगी। वो कहते थे मुगल कि हमारे रक्त में चंगेज खां भी है, तैमूर भी है। हां जी, एक ननिहाल एक ददियाल, उनके साथ भारत रिश्ता जोड़ेगा? उनके साथ क्यों खड़ा हो कोई? भारत का मुसलमान भी क्यों खड़ा हो? होना भी नहीं चाहिए। वो देश को घाव देकर गए, जख्म देकर गए। जो लोग भगवान कृष्ण की रत्न जड़ित मूर्ति निकालकर उसमें रूबी की जो नेत्र थे, तो रत्न तो निकाल के जेब में रख लिए और मूर्ति को ले जाकर मस्जिद की सीढ़ियों में दफना दी, चुनवा दिए, ताकि लोग उस पर पांव रख के निकले। उनके साथ अगर कोई अपना उत्तराधिकार जोड़ता है तो फिर देश में सामंजस्य नहीं हो सकता ना, चाहे कुछ भी लिख दीजिए। नहीं। और पार्टियों को तो मैं सबसे छोटा मानता हूं। उनकी भूमिका देश निर्माण में, समाज निर्माण में सबसे संक्षिप्त है। भारत के मिजाज और मन के साथ जो पार्टी चली जब, तब उसको सत्ता मिल गई। जो नहीं चली वो वनवास में गई। सीधी लाइन है, इसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस जब तक समझती थी भारत का मन, तो जीतती थी। दिल्ली से लेके और गाजीपुर तक कांग्रेस थी। प्रधानमंत्री से लेके प्रधान तक कांग्रेस का ही होता था। भारत के मन से कटी, भारत के चिंतन से कटी, खूंटा तोड़कर भागी तो धस्तीभूत हो गई। धस्तीभूत हो गई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो ही बचे। अब वो भी कब तक बचेंगे? बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे, वो समस्या भी है। कोई सोच सकता था कि जवाहरलाल की कांग्रेस खत्म हो जाएगी, इस ढंग से आ जाएगी कि 2 राज्यों में सरकार होगी उसकी? चिंतन होना चाहिए। मतीन भाई ने चर्चा की भारत जोड़ो यात्रा की, मैं नहीं करना चाहता था, राजनीतिक विषय आज नहीं था। एक कुछ बुनियादी सवाल है जिन पर हमको निष्पक्ष होना होगा, भले हमारे खिलाफ जाए बात। क्या कोई बता सकता है कि दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद है जिसमें इसी ढंग का ऐसा ही आइडेंटिकल पत्थर की आकृति हो जैसी यहां निकली है कूप में, ज्ञानवापी में? भाई अगर ये चलन रहा होगा तो और भी मस्जिदों में ये चलन दिखना चाहिए। स्थापत्य कला तो एक साथ चलती है ना, एक से चलती है एक कालखंड में। क्या कहीं है? मैं उन बहस में जाना नहीं चाहता, वरना तो प्रश्न तो यह भी हुआ था कि इसको चला के दिखाओ, फव्वारा है, इसमें पानी का आउटलेट कहां से, नहीं कोई बता पाया। और लाख टके की बात ये भाई, क्या इस देश में या दुनिया में कहीं कोई मानेगा इस बात को कि काशी में पहले मंदिर बना कि मस्जिद बनी? कोई मानेगा? ये बहस का विषय नहीं होना चाहिए था। काशी मस्जिद से डिनोट नहीं हो सकती ना, काबा मंदिर से डिनोट नहीं हो सकता।
काशी मस्जिद से डिनोट नहीं हो सकती। मस्जिद काशी का प्रतीक चिन्ह नहीं हो सकती, काशी की पहचान नहीं हो सकती। स्थान का अपना महत्व होता है, उसकी एक भूमिका होती है इतिहास में। जब इसका प्राकट्य हुआ था संरचना का, तब भी मैंने यही कहा था। तब जो लोग विद्वान लोग मेरे साथ थे, मैंने उनसे कहा था कि मुझे ऐसी दूसरी मस्जिद बताइए जहां इस आकार का इतना विशाल पत्थर की आकृति हो, जिसको शिवलिंग कह रहे हैं हमारे हिंदू पक्ष के लोग। कोई दूसरी उदाहरण बता नहीं पाया था। इस पर तो अड़े कि ये फव्वारा है, तो मैंने ऐसे फव्वारे और कहां लगे, यही और बताओ, कोई नहीं बता पाया। फिर मूर्ति वाली मस्जिद, सब लोग कहते आगे चलो, पांव में कांटा लगा है, आगे जाएंगे तो पांव से खून निकलेगा। पहले कांटे तो निकालिए भारत के मन में जो धसे हुए हैं। जिन राजनेताओं ने कंबल ओढ़ के अपना जीवन काटा, सरकारें भोगी, उनकी दुर्दशा देख लीजिए। भारत के पांव में कांटा लगा रहा, भारत के हृदय में कांटा चुभता रहा, और सरकारें चलती रही, मौज मस्ती होती रही। उनकी स्थिति क्या हुई? खत्म हो गए। राजनीतिक कुलवंश लगभग समाप्ति की ओर जा रहे हैं। उसका कोई तो कारण होगा। यही मसले हैं। ये भारत के मन पर लगे हुए घाव हैं, कांटे हैं, इनको मरहम चाहिए। काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, मैंने कई बार कहा, आज फिर बात कहूंगा, उसी से बात समाप्त करूंगा। वेटिकन सिटी, यरूशलेम, गोल्डन टेम्पल, भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल, जन्म स्थल के बराबर की हैसियत है हमारे मन में अयोध्या की, मथुरा की और काशी की। एक मंदिर का मसला नहीं है मित्र। एक मंदिर का मसला होता तो कौन संघर्ष करता? अयोध्या में 500 साल, लगभग 500 साल संघर्ष चला उतनी सी जमीन के लिए। नहीं, आक्रांताओं ने भारत के मस्तक पर अपना पैर रखने की कोशिश की थी। उस दुस्साहस के खिलाफ ये युद्ध है, उस धृष्टता के विरुद्ध ये सामाजिक संघर्ष है। आप संपत्ति लूट ले गए, ठीक। आपने सत्ता का अपनी बना ली, ठीक। लेकिन आप हमारे मान बिंदुओं पर लात रख के खड़े हो जाए और कृष्ण को सीढ़ी में चुनवा दे, ठीक है। उस वक्त नहीं समर्थ रहा होगा भारत, आज समर्थ है मित्र। और यह तर्क भी ठीक नहीं कि इतिहास को अंडू तो नहीं कर सकते, नहीं। कोर्स करेक्शन तो करना होता है, यहां भी और दुनिया के कई मुल्कों ने किया भी है कोर्स करेक्शन। कई मुस्लिम देशों ने भी कोर्स करेक्शन किया है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? काशी, मथुरा और अयोध्या, इनको जब तक भारत में रहने वाला हर व्यक्ति विशिष्ट स्थल के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, तब तक सद्भाव, सहयोग, इस ढंग के जो तकरीरें हैं, भाषण हैं, उनका कोई बहुत अर्थ नहीं रहेगा।